अंधेरी रात, गांव के ऊपर काले बादल छाए हुए। दूर से ढोल और होली के गीतों की हल्की आवाज आ रही है। एक पुराना हवेली जैसा घर, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर सूखे लाल रंग के धब्बे, जैसे खून जम गया हो। हवेली के सामने पीपल का पेड़, जिस पर लाल चुन्नी बंधी हुई है। गांव के दो लड़के वहां से गुजरते हुए डरते डरते बातें करते हैं। सुना है, यहां 20 साल पहले होली पर किसी ने 7 लोगों का खून किया था। हवा में अचानक ठंडी लहर दौड़ जाती है। पेड़ की टहनी अपने आप हिलने लगती है। अचानक पीछे से बिखरे बालों वाली औरत की परछाई, उसके हाथ में पिचकारी, पर उसमें रंग नहीं, खून भरा है। लड़कों की सांसें रुक जाती हैं। औरत धीरे धीरे मुड़ती है, उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। दूर से होली के रंगों की आवाज, लेकिन यहां मौत की खामोशी। अचानक दोनों लड़के जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी गर्दन पर लाल दाग फैलने लगता है और पिचकारी से खून टपकता है। सुबह की पहली किरण। गांव में खलबली मची हुई। दोनों लड़कों की लाशें हवेली के पास मिलीं। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं। फिर से वही शुरू हो गया। होली का खून। गांव का सरपंच हाथ में तावीज पकड़कर हवेली की तरफ देखता है। 20 साल पहले यहीं से ये बदला शुरू हुआ था। फ्लैशबैक। हवेली में होली का जश्न, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। एक जवान लड़की, राधा, लाल जोड़े में रंगों से खेल रही, लेकिन अचानक 7 नशे में धुत आदमी उसे घेर लेते हैं। उसकी चीखें रंगों और ढोल की आवाज में दब जाती हैं। सिर्फ पीपल का पेड़ उस दिन का गवाह बनता है। अगली सुबह हवेली के आंगन में राधा की लाश मिली। चेहरे पर जलने के निशान और पिचकारी के अंदर खून। मरने से पहले उसने कसम खाई, होली के दिन मैं लौटूंगी और एक एक का खून पीऊंगी। सीन बदलता है। हवेली के अंदर अंधेरा। दीवार पर वही पिचकारी टंगी हुई, जिससे खून टपक रहा है। एक बच्चा डरते डरते हवेली में कदम रखता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में लाल आंखें चमक उठती हैं और पिचकारी सीधा बच्चे के चेहरे की तरफ उठती है। रात का सन्नाटा। हवेली के पास अचानक ढोल की धीमी आवाज। गांव का एक शराबी लड़खड़ाते हुए हवेली के दरवाजे तक आता है। अंदर से धीमे धीमे होली का गाना सुनाई देता है। वो डरते डरते दरवाजा खोलता है। अंदर लाल रंग का धुआं और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी। बीच में राधा की आत्मा, लाल जोड़े में हवा में तैर रही, उसके हाथ में खून से भरी पिचकारी। वो मुस्कुराती है और पिचकारी से सीधा शराबी के चेहरे पर छिड़क देती है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। चीख हवेली में गूंज उठती है। अगली सुबह गांव में फिर एक लाश मिलती है। चेहरा लाल रंग और खून से सना हुआ। गांव वाले होली खेलने की तैयारी छोड़ देते हैं। बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कुछ जवान लड़के इसे अंधविश्वास मानते हैं। रात में वो हवेली में हिम्मत आजमाने निकलते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही सब दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। ढोल की आवाज तेज होती है। दीवारों पर खून से लिखे शब्द। होली का बदला। एक लड़के के कंधे पर किसी ठंडी हाथ की पकड़। वो मुड़कर देखता है। राधा की खोपड़ी वाला चेहरा उसके सामने। एक एक कर लड़के अंधेरे में खींचे जाते हैं। सिर्फ उनकी चीखें और पिचकारी के छिटकने की आवाज बाकी रह जाती है। गांव में होली की रात, लेकिन इस बार कोई ढोल, कोई रंग नहीं। हर घर के दरवाजे बंद, लोग अंधेरे में छुपे। अचानक हवेली से तेज ढोल और औरतों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। गांव का एक बूढ़ा पुजारी डमरू लेकर हवेली की तरफ बढ़ता है। हवा में तेज लाल धुआं फैलने लगता है। हवेली के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। अंदर खून से भीगा आंगन, चारों तरफ बिखरे हुए रंग के गुलाल में खून मिला हुआ। बीच में राधा की आत्मा, लाल आंखें, बाल हवा में उड़ते हुए। उसके चारों तरफ पहले मरे हुए लोगों की लाशें खड़ी हैं, जैसे जिंदा हों। पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। राधा पिचकारी उठाती है और पुजारी के सीने में छिड़क देती है। पुजारी वहीं गिरकर तड़पने लगता है। गांव में दूर दूर तक चीखें गूंजने लगती हैं। एक महिला अपने बच्चे के साथ घर में बंद खिड़की से देखती है। राधा का चेहरा उसकी खिड़की के बाहर उल्टा लटकता हुआ। महिला बेहोश हो जाती है। बारिश की तरह खून टपकने लगता है। हवेली की दीवारों पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में, ये होली आखिरी है।
हर तरफ पांवों के निशान, लेकिन कोई नजर नहीं आता। अचानक एक बच्चा गलती से बाहर निकल जाता है। राधा मुस्कुराती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। बच्चा डर से चीखता है और धुएं में गायब हो जाता है। गांव वाले दरवाजे बंद करके अंदर रोते हुए भगवान से दुआ करते हैं, लेकिन बाहर हवेली में ढोलक और हंसी की आवाजें और तेज हो जाती हैं। रात गहरी हो चुकी है, चांद लाल हो गया है। हवेली के आंगन में एक बड़ा हवन कुंड जल रहा है, लेकिन उसकी आग नीली है। चारों तरफ राधा के मारे गए लोगों की आत्माएं खड़ी हैं, हाथ में पिचकारी और खून से भरे गुलाल के थैले। अचानक गांव के कुछ साहसी लोग और एक तांत्रिक हवेली में घुसते हैं। तांत्रिक के हाथ में लोहे का त्रिशूल और काले धागों से बंधी एक पुरानी मूर्ति। राधा हवा में तैरते हुए उनके सामने आती है, उसके चेहरे पर खून से बनी मुस्कान। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। राधा की चीख इतनी भयानक होती है कि हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगती हैं। लाशें जमीन पर गिरकर सड़ने लगती हैं। राधा तांत्रिक पर झपटती है, लेकिन त्रिशूल की नोक उसके सीने में लग जाती है। खून और धुएं का विस्फोट, पूरा आंगन लाल धुएं में भर जाता है। गांव वाले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब धुआं साफ होता है, राधा गायब, हवेली सुनसान, लेकिन आंगन में हवन कुंड के पास पिचकारी में अभी भी खून भरा है। तांत्रिक उसे उठाता है और कहता है, ये खत्म नहीं हुई, अगली होली पर लौटेगी। कैमरा धीरे धीरे पिचकारी के क्लोजअप पर जाता है और अचानक पिचकारी से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है, जिसमें राधा का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है। स्क्रीन ब्लैक होते ही पृष्ठभूमि में राधा की हंसी गूंजती है।